ये सोमा अभी तक क्यों नहीं आई? क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी वो सोमा गरीब नहीं आई इसलिए परेशान हो क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि हम लोग के साथ दोस्ती करो, पर नहीं, तुम्हें तो वो गरीब सोमा के साथ ही दोस्ती करनी है। अब तुम्हें अमीर लोग कहाँ पसंद है, तुम्हें तो वही गरीब लोग पसंद है ना। तुम लोग मेरे दोस्त को गरीब क्यों बोलते हो? वो भले ही गरीब है लेकिन वो मन की बहुत अच्छी है। तुम लोगों की तरह घमंडी तो नहीं है ना। अच्छा, अच्छी है इसलिए रोज टाइम पर स्कूल आती है, इसलिए सर से डांट मिलता है उसको, है ना? वो इसीलिए लेट आती है क्योंकि उसके घर में बहुत सारा काम रहता है, वो सारा काम निपटा कर आती है। तुम लोगों की तरह डायरेक्ट उठकर तो नहीं आ जाती है ना। हाँ वो तो है, हम लोग तो अमीर है, हम लोग के घर में तो नौकर रहते ही, इसलिए हम लोग काम नहीं करते। बेचारी वो तो गरीब है ना, उसके घर में तो कोई नौकर है ही नहीं, इसलिए उसको खुद ही काम करना पड़ता है। देखो देखो गरीब आ रही है। लेकिन ये क्या, आज तो ये नंगे पाँव आ रही है। बेचारी के पास पैसे नहीं होंगे जूते खरीदने के लिए, होंगे भी कैसे, गरीब जो है। ये क्या सोमा, तेरे जूते का क्या हुआ? आज तो नंगे पाँव क्यों आई है? वो क्या है ना, मेरे जूता फट गया है और मेरे पास पैसा नहीं है जूता खरीदने के लिए। ओ ऐसी बात है क्या? ओए गरीब, अगर तेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लेती, मेरे घर में बहुत सारे जूते पड़े हुए तुम जैसे गरीबों को देने के लिए। ओहो, पर मैं तुझे क्यों दूं? तू तो मेरी पक्की दुश्मन है ना, होंगे फिर भी मैं तुझे नहीं दूंगी। और देखना, आज तो मैं सर को बोल ही दूंगी तू नंगे पाँव आई है, और फिर सर तुझे पनिशमेंट देंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुझे सर डांटे। चुप कर सुषमा, मुंह में जो आया वो मत बोल, सर हमारी बात को जरूर समझेंगे। हाँ, सर तो तेरे रिश्तेदार लगते जो तेरी हर बातों को समझेंगे। चलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, तो अपनी अपनी किताबें निकालो। सर, मुझे ना आपको कुछ बताना है। क्या बताना है तुम्हें सुषमा? वो आज सोमा ना नंगे पाँव आई है। क्या सोमा, तुम नंगे पाँव आई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती स्कूल में नंगे पाँव आते हुए? तुम्हें पता नहीं स्कूल में हमेशा शूज पहनकर आते हैं? कहाँ गया तुम्हारा शूज? सर वो क्या है ना, मेरे जूते फट गए। फट गए थे तो नए जूते पहनकर नहीं आ सकती थी? तुम्हारी मनमर्जी चलेगी क्या? तुम्हारे हिसाब से हमारी स्कूल चलेगी? सर, आपने इसे पनिशमेंट दीजिए, ये रोज कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। कभी बैग लेकर आना भूल जाती है, कभी कॉपी लेकर आना भूल जाती है, हर दिन इसका कोई ना कोई बहाना रहता ही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पनिशमेंट तो इसे मिलकर ही रहेगी। और सर, साथ में दिव्या को भी दीजिए। क्यों? क्योंकि आज उसने 2 चोटी नहीं किया है। क्यों नहीं की? सर मैं भूल गई। भूल गई थी? कभी रील्स बनाना भूल जाती हो, इंस्टाग्राम चलाना भूल जाती हो, जो चोटी करना भूल गई? तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि अगर तुम्हें मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा तो कल को ये लोग भी गलती करेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक एक करके सारे स्टूडेंट बिगड़ जाए। तुम दोनों तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो, इसलिए तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि जाओ बाहर धूप में जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। पर सर, बार बार कुछ नहीं, पनिशमेंट तुम्हें मिलकर रहेगी। कहा ना मैंने, अपनी मर्जी से आते हो, स्टाइल करने आते हो स्कूल में। हाँ, स्टाइलिश बनना है तुम्हें? चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ, निकल जाओ। कहा ना मैंने, निकल जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जाओ। देखा पुष्कर, मैंने क्या दिमाग लगाया है। मैं चाहती थी कि वो गरीब सोमा को पनिशमेंट मिले, लेकिन साथ में दिव्या को भी मिल गया। मैंने एक गोली से 2 शिकार किया। बिल्कुल सही किया तूने, ये गरीब इसी के लायक ही होते हैं। ये तो बस शुरुआत था, आगे आगे देख होता है क्या। सोमा तू रो मत, ये अमीर लोग ऐसे ही होते, ये हमसे जलते क्योंकि हम पढ़ाई में अच्छे हैं ना, इसलिए ये हमें फंसाते हैं। मैं इसके लिए नहीं रो रही हूँ। तो किस लिए रो रही है? मेरे पास जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अगर मैं कल जूता पहन कर नहीं आई तो सर मुझे स्कूल से निकाल देंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी, मुझे पता है कि तेरे पास जूता खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। अरे दिव्या, तू कहाँ गई थी? मैं घर गई थी। ये ले पैसे, तेरे पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना, तो तू इन पैसों से अपने लिए जूते खरीद लेना। अगर कल तू स्कूल में जूते पहनकर नहीं गई तो सर तुझे क्लास में घुसने नहीं देंगे। पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए?
वो क्या है ना, मुझे हर महीने पॉकेट मनी मिलती है तो वो पैसे मैं जमा करके रखती हूँ, तो मेरे पास इतने सारे पैसे हो गए। लेकिन इन पैसों की जरूरत मुझसे ज़्यादा अभी तुझे है, ये ले रख रहे। और सुन, मना मत कर, समझ ले कि ये पैसे तुझे तेरी बड़ी दीदी दे रही है, ये ले। थैंक यू दिव्या। अब ज़्यादा परेशान मत हो, जाकर अपने लिए नए जूते खरीद ले। अरे ये तो वही भिखारन है, कहीं इसने नए जूते तो नहीं खरीद लिए? इसके हाथ में जो प्लास्टिक है उसको देखकर तो यही लगता है कि वो जूते का बक्सा है। अगर इसने जूते खरीद लिए तो मेरे प्लान का क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूँ? हाँ, इसके हाथ से वो बक्सा ही छीन लेती हूँ, फिर क्या करेगी मैडम? हाँ। ओए भिखारन, ये क्या तमाशा लगा रखा है और क्या है इस बक्से में? जो भी हो, तुमको क्यों चाहिए? हाँ, मुझसे जुबान चढ़ाती है? हाँ, भूल मत कि तू गरीब है और मैं अमीर हूँ। ज्यादा जुबान मत चला, तेरी हैसियत नहीं है मुझसे आँख में आँख मिला के बात करने की, समझी? चुपचाप बताती है या कि थप्पड़ मारूं? बोल भी अब, क्या है? नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी, देख। छड़ छड़। नए जूते, तेरी इतनी हिम्मत कि तू नए जूते खरीद लाई? बोल, किसने पैसे दिए तुझे नए जूते खरीदने के? ओफो, मैं भी कितनी पागल हूँ ना। अब तुझ जैसे गरीब के पास कहाँ से पैसे आएगा और तुझे कौन ही देगा? पक्का कहीं से चुराई होगी। बोल, किसके पैसे चुराए तूने? कहाँ से चुराया? बोल। जिसने भी दिया हो, तुमको क्यों चाहिए? चुपचाप दे दे मेरे जूते। नहीं दूंगी, पहले बता किसने दिए तुझे पैसे जूते खरीदने के? मेरे दोस्त ने दिए मुझे जूता खरीदने के लिए। मतलब दिव्या ने दिया है? हाँ। छी छी छी, तुझे शर्म नहीं आती है अपने दोस्त से पैसे लेते हुए? वैसे भी शर्म कहाँ से आएगी, बचपन से यही तो करते आते हो तुम लोग। तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? भिखारन कहेगी। जब से तू हमारे स्कूल आई है हमारे स्कूल का नाक ही कट गया है। जरा देखो तो जूते हैं कैसे, इतने अच्छे जूते, कम से कम 10,000 के तो होंगे ही। बहुत बड़ी मछली फंसाई है तूने सुषमा, वेल डन। ओए लड़की, तूने दिव्या के साथ इसलिए दोस्ती की ना क्योंकि तू उसके सारे पैसे हड़प सके? मैं जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोग के ऐसे ही होते, अमीर लोग से दोस्ती करना फिर वो लोग के पैसे हड़पना। अब तो ये जूते नहीं पहन सकती, ये जूते तो मैं ही पहनूंगी। इतना अच्छा जूता मैं भला कैसे मिस कर सकती हूँ? अब तुझे ये जूते नहीं मिलेंगे, ये जूते अब से मेरे, समझी? ये क्या तमाशा चल रहा है? सोमा और सुषमा आपस में क्या बात कर रहे हैं? और इनके हाथों में जूते क्यों है? किसका जूता है ये? एक मिनट, पहले सुन लेता हूँ ये लोग बात क्या कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करो ना सुषमा, दे दो ना मेरे जूते। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के सामान को अपना सामान बताते हुए? ओ लड़की, ये जूता तुम्हें नहीं मिलेगा, ये जूता आज से मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, समझी? क्यों करती हो तुम ऐसा? मुझे बहुत मजा आता है गरीबों को परेशान करना, क्योंकि मैं गरीबों से बहुत नफरत करती हूँ। हाँ, एक चीज है, अगर तुम मेरा काम करोगी तो तुम्हें ये जूता मिल जाएगा। कैसा काम? कैसा काम? तुम्हें मेरा जूता साफ करना होगा, फिर मिलेगा तुम्हें अपना जूता। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा वो पूछ। जब से तू हमारे स्कूल आई है तब से सर मुझे इंसल्ट करते, वो भी तेरे सामने। और तू जैसे गरीब के साथ मुझे तुलना करते हुए बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि सर मुझे हर दिन करते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू हमारे स्कूल से निकल जा। और मैंने तुझे जो कहा है चुपचाप कर, वरना ये जूता तुझे मिलने से तो रहा नहीं, मैं ही पहन कर जाऊंगी, फिर सर तुझे स्कूल से धक्के मार के निकालेंगे। यही तो प्लान है मेरा। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे गरीब हम जैसे अमीरों के साथ बराबरी करो। तुम्हारी जितनी औकात है उतने में रहो, हम जैसे बनने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, समझी? ओए भिखारन, अब खड़ी खड़ी किसका मुंह देख रही है? तेरा बाप आने वाला है क्या? चुपचाप मेरे पाँव साफ कर। ठीक है। जूते चाहिए ना? कर, अरे कर। अच्छे से कर, अच्छे से कर, वरना नहीं मिलेंगे तेरे जूते। हो गई दीदी आपके जूते साफ, दे दो अभी मेरे जूते। हाँ, साफ तो तूने बहुत अच्छे से किया है। एक काम कर, तू अब ना साफ सफाई करने लग जा, बहुत अच्छा काम करती है तू। और ये जूते तेरे नहीं मेरे, जो कि मैं तुझे नहीं दूंगी, समझी? हाँ,
एक काम करेगी तो ये जूते तुझे मिल जाएंगे। कैसा काम? कल तू जब स्कूल आएगी तो 2 चोटी मत बांध के आना, ताकि मैं सर को बोलूं फिर से तुझे पनिशमेंट दे सकूं, समझी? अब ये जूते तुझे नहीं मिलेंगे, ये जूते मेरे। दे दो मेरे जूते। मुझसे बहस करेगी? नहीं दूंगी, जा भिखारन। दे दो मेरे जूते। तूने मुझे टच किया? हाँ तेरी इतनी हिम्मत, हाँ तेरी इतनी हिम्मत। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि सुषमा इतनी गिरी हुई निकलेगी। इतनी छोटी सी बात के लिए ये सोमा के साथ बहस कर रही है और उसका जूता छीन रही है। इसे शर्म भी नहीं आती है। इसको अभी सबक सिखाता हूँ मैं। रुक जाओ, ये कैसी हरकत है सुषमा? ये क्या कर रही हो तुम? सर वो मैं। चुप, कुछ साफ सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया है और सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। और आखिर किस बात का घमंड कर रही हो तुम? अपने अमीर होने का? तुम शायद भूल रही हो कि अगर आज तुम अमीर हो तो कल को तुम वापस से गरीब भी हो सकती हो। गरीबी का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? ये क्या हरकत है? सर मैं तो। चुप चुप, मैंने सब कुछ देख लिया है। और किसके लिए तुम झगड़ा कर रही हो? एक जूते के लिए? आखिर इस जूते में क्या है? हाँ, क्या है इस जूते में? इतना घमंड, इतनी घमंडी कब से बन गई तुम? मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। और सोमा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि पीठ पीछे क्लास में तुम्हारे साथ ऐसी हरकत होती रहती थी। तुम्हें सुषमा ऐसे सताती थी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सोमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। सर आप मेरी बात तो सुनिए। चुप करो तुम, मुझे तुम्हारा शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि क्या ही बताऊं। अगर ये सब हरकत तुम स्कूल में कर रही होती ना तो अभी के अभी मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल देता। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम अभी के अभी जूते इसे दो, जूते दे दो इसे। एक जूते के लिए तुम झगड़ रही हो, वो भी किसी के दान किए हुए। शर्म नहीं आती तुम्हें? फटाफट दो और माफी मांगो। सोमा ये लो तुम्हारे जूते और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी इस हरकत की ना कोई माफी नहीं बन सकती, तुम्हें सजा मिलेगी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए। चुप करो, तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं मिल सकती। तुमने गलती नहीं की है, तुमने गुनाह किया है, गुनाह। और गुनाह की सजा मिली जाती है। तुमने किसी का गरीब होने का मजाक उड़ाया है, इसकी गरीबी पर तुमने मजाक उड़ाया है, तो तुम्हें सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। सर चुप करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा है। इसे चुपचाप निकल जाओ, निकल जाओ अभी के अभी। चुप करो, निकल जाओ। और सोमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद तुम्हारे साथ स्कूल में ऐसी हरकत कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो सोमा।